नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। गुजरात काफ़ी चर्चे में है। यूँ तो वजह कोरोना है, क्योंकि 15,000 के पार केस हो गए पॉजिटिव, और डेथ रेट में भी गुजरात आगे अग्रसर हो गया है। लेकिन यहाँ कोरोना की चर्चा नहीं होती। हॉस्पिटल में बेड कम है और भी कई मुश्किलात है। बाहर से लोग जो आते हैं उसका टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सर्वेलेंस सभी का प्रॉब्लम है और केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये बदनसीबी है। तो किसकी चर्चा गुजरात के बारे में हो रही है? राज्यसभा के चुनाव के बारे में काफ़ी चर्चा है, शुरू हो रही है। गुजरात में 4 बैठक के लिए चुनाव होना है। 19 जून को। तो बीजेपी ने इसमें 3 उम्मीदवार नॉमिनेट खड़े किए हैं और कांग्रेस ने 2 किए हैं। तो चर्चा ये है कि कांग्रेस को कितनी बैठक आएगी और बीजेपी को कितनी आएगी। जो उसके दोनों पक्ष के पास जो संख्या बल है एमएलए का, तो बीजेपी के पास जो है उसमें 2 सीट तो उनको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी तीसरी सीट भी जीतना चाहती है। सामने कांग्रेस है, 2 उम्मीदवार है, और अभी स्थिति ये है कि 1-2 वोट भी आगे पीछे हो जाए तो कांग्रेस को 1 ही सीट मिल सकती है। तो उसके लिए दोनों तरफ से जो भी किया जा सकता है पॉलिटिकली, और दूसरी जो भी साम दाम दंड भेद सब हथकंडे सभी पक्षों ने लगाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की दिक्कतें कुछ ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस फिर टूटी है। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो काफ़ी टक्कर दी थी बीजेपी को, और कांग्रेस ने 81 सीट लाई थी, और बीजेपी को सत्ता तो मिली, लेकिन उसकी जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी नीचे आ गई थी, क्योंकि 100 से भी कम सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन पिछली बार जब राज्यसभा की इलेक्शन हुई तब अहमद पटेल को हराने के लिए सब कुछ भाजपा ने किया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए थे। उसी दौरान शंकर सिंह जो भाजपा, राजप और फिर कांग्रेस में आए, और उसको कांग्रेस में भी कुछ मज़ा नहीं आया, उसके खिलाफ भी मोर्चा खुल गया, तो नाराज चल रहे थे और उसने कांग्रेस तोड़ी। तो उसके साथ 11 एमएलए चले गए। तो वो तो नुकसान कांग्रेस को हो गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए तोड़े हैं और 8 एमएलए ने रिजाइन कर दिया है। तो कांग्रेस काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। अब बात ये है कि कैसे बचाया जाए। कांग्रेस के सामने वो पड़कार ये है कि जो बचे हुए 65 एमएलए, उसमें से अभी कोई रिज़ाइन न करे या बीजेपी में न जाए, तो उसके लिए वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स फिर शुरू किया है, जो अहमद पटेल के समय में हुआ था। बेंगलोर में सब एमएलए को ले जाया गया था और वहाँ रिसोर्ट में रखे थे। इसी बार ऐसा ही हुआ है। एक पोर्शन एमएलए का है वो राजस्थान की बॉर्डर में एक रिसोर्ट है, वहाँ है, और जो सौराष्ट्र के एमएलए है उसको राजकोट, फिर धारी, फिर राजूला ऐसे घुमाया जा रहा है। सबको साथ में लेके, कोई किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अभी एक वोट की भी गिनती है, और एक वोट भी जाए तो वो भारी पड़ सकता है। बीटीपी एक पक्ष है, उसका 2 वोट है, और एक अपक्ष का वोट है, एमएलए जिग्नेश मेवाणी। तो ये 3 वोट की अपेक्षा है कांग्रेस को है, और इसी हिसाब से वो चल रहे हैं कि हमारी 2 सीट आ जाएगी। लेकिन मुझे किस्सा
1995 का याद आ रहा है। सभी को याद होगा ही, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और केशुभाई मुख्यमंत्री थे और काफ़ी मेजोरिटी थी बीजेपी की, लेकिन शंकर सिंह नाराज चल रहे थे। शंकर सिंह नाराज ही रहते हैं मेरे ख्याल से, उसके कई कारण हो सकते हैं और उसको तोड़फोड़ में क्या है कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो, ऐसा कुछ अभी लग रहा है। तो तब शंकर सिंह ने बीजेपी तोड़ी थी। तो तब केशुभाई अमेरिका जाने वाले थे और नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, तो माना ये जाता था कि नरेंद्र मोदी से वाघेला नाराज है। तो केशुभाई अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले वो शंकर सिंह से मिले और पूछा कि क्या आप मोदी से नाराज है? तो शंकर सिंह ने बोला नहीं, लेकिन आप ज़्यादा देर अब सत्ता में नहीं रहने वाले, आप अमेरिका जा रहे हैं, वापिस आओगे तब आपकी सत्ता नहीं रहेगी। वैसा ही हुआ, शंकर सिंह ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक पूरा जत्था एमएलए का लेके अपना वासना में जो उसका घर है, हवेली की तरह घर है, बहुत बड़ा सा है, वहाँ रखा और भाजपा में हलचल मच गई। केंद्रीय नेतागिरी भी आ गए, कुशाभाऊ ठाकरे भी आए। तो शंकर सिंह को ये एमएलए सबको साथ रखने में दिक्कतें आने लगी। तो फिर वो मध्य प्रदेश गए, तो वहाँ खजूरिया प्रसिद्ध है, तो उनके साथ जो लोग थे वो खजूरिया करके जाने गए और जो केशुभाई के साथ रहे वो हजूरी करते थे, वो हजूरिया बन गए। और किसी के साथ नहीं थे वो मजूरिया बन गए, यानी कि मजूर। तो ये तीन शब्द काफ़ी प्रचलित हुए थे, हजूरिया, खजूरिया और मजूरिया। आखिर में शंकर सिंह के पास 44 एमएलए रहे और फिर कुशाभाऊ ठाकरे शंकर सिंह मिले, क्यों नाराज है, क्या आपकी इच्छा है, क्या डिमांड्स है? तो शंकर सिंह ने बोला कि मेरे 6 एमएलए मिनिस्ट्री में चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि भाई केशुभाई मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और तीसरी शर्त ये थी कि नरेंद्र मोदी को आप केंद्र में ले जाए। ये शर्तें मान ली गई और सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने। केशुभाई नहीं रहे मुख्यमंत्री पद से, उसको जाना पड़ा और मोदी जी को दिल्ली ले गए, हिमाचल के प्रभारी उसको बनाया गया, हिमाचल और हरियाणा। तो ये किस्सा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चला। सुरेश मेहता की सरकार भी नहीं चली, फिर शंकर सिंह आए, फिर दिलीप भाई परीख आए और 1998 में तो फिर इलेक्शन हुआ और बीजेपी फिर से मेजोरिटी के साथ आई और केशुभाई फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये गुजरात में पहला किस्सा नहीं है तोड़फोड़ का, तो अब भी ये तोड़फोड़ शुरू हुई है। अब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, सब गेसिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस का बुरा हाल है, मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान छेड़ रखा है और इसमें वो ठीक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस का अस्तित्व है। थोड़े बहुत राज्यों में सत्ता भी है, गुजरात में ठीक उसका संख्या बल है। तो अब ये महत्व रह गया है कि क्या होगा राज्यसभा की इलेक्शन में। कांग्रेस के एमएलए बोलते हैं, कांग्रेस के कई नेता भी बोलते हैं कि भारी रकम ऑफर की जाती है, 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़। ये सब आक्षेपबाजी होती रहती है, बीजेपी उसका जवाब देती है। लेकिन एक बात तो है, आप जो बिक सकते हो तो कोई खरीदार खरीद सकते हैं। बीजेपी तोड़फोड़ करने में माहिर है, उसके पास शक्ति है, सब है, सब शक्ति है, सब प्रकार की शक्तियाँ है, तो वो कर सकती है। क्यों ऐसा कर रही है बीजेपी? बीजेपी में भी थोड़ी नाराजगी है इसी को लेकर के। आप कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी में लाते हैं, फिर मिनिस्टर बनाते हैं, तो हमारा क्या? तो ये क्यों करते हैं? तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया था, तब एक कांग्रेस के बड़े नेता को कांग्रेस से
बाहर निकाल के रिज़ाइन करवा के वो बीजेपी में लाए थे, तो तभी बोला था कि ये कुछ आपके काम का नहीं है, वो कांग्रेस में भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी में भी फर्क। तब ये बीजेपी के शीर्ष नेता ने कहा था कि वहाँ तो कुछ खाली हुआ ना, हमारे यहाँ तो वो कोने में बैठ जाए। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस जब मेजॉरिटी में थी, जब उसकी सरकारें थी केंद्र में और राज्य में, तब जो कांग्रेस करती थी वही अब बीजेपी करती है। कांग्रेस के साथ वो हो रहा है जो कांग्रेस दूसरे पार्टी के साथ कर रहे थे, तो यही राजनीति है। लेकिन बीजेपी थोड़े आगे चली है, कांग्रेस दूसरे तीसरे गियर में चल रही थी, बीजेपी की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। ये खरीद फिरोद चलती रहने वाली है। एक राज्यसभा की सीट आए ना आए उससे न बीजेपी को ज़्यादा फर्क पड़ता है, न कांग्रेस को फर्क पड़ता है, न देश के पॉलिटिक्स को फर्क पड़ता है, न देश की प्रजा को फर्क पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, खरीद फिरोद हो रही है। यही हमारा पॉलिटिक्स है। जो भी आप कहे ये हमारे ही लोग हैं, हमने ही उसे चुना है और ऊपर तक बिठाया है। हमने ही हमारे जो मत क्षेत्र है उसमें उसको वोट डाला है और वो एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, मंत्री बने हैं, और हम हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये हमारी बदनसीबी है, ये हमको भुगतना ही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है भैया। थैंक यू, फिर मिलेंगे।